बाबा जी आप क्या कर रहे हो? कहता जी मैं अपने अगला जन्म सुधार रहा हूँ। हमने कहा ये अगला जन्म कैसे सुधर रहा है? ये पूजा पाठ करना अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम सारा काम छोड़ के पूजा पाठ पर लगा दें। राजस्थान में जब नवरात्रे होते हैं 9 दिन लोग अपनी दुकान ही नहीं खोलते। मैं कह रहा हूँ यदि आपका ये जन्म सफला हो गया, ये जन्म ठीक हो गया, तो अगला जन्म वाकई ठीक हो जाएगा आपका, ठीक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि गुरु नानक देव आपके घर पे आ जाएं, आपकी पूजा पाठ से खुश होके आ जाएं, तो क्या हम उनको 3 दिन तक घर पे रख सकेंगे? गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं राजवंश सिंह मोहाली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक अलग तरीके का टॉपिक है। हमारे गांव में जब मैं छोटा था एक साधु आया, तो वो जो अपने आप को, जहाँ हमारे शमशान घाट है जहाँ पर मतलब मुर्दे को जलाया जाता है, वहाँ पर जाकर वो किसी पेड़ पर जाके उल्टा लटक गया। तो हमने बच्चे थे, जाके उनको पूछा कि बाबा जी आप क्या कर रहे हो? कहता जी मैं अपने अगला जन्म सुधार रहा हूँ। हमने कहा ये अगला जन्म कैसे सुधर रहा है? ये आपके उल्टा लटकने से, अपने आप को तकलीफ देने से अगला जन्म कैसे सुधर रहा है? तो कहता नहीं, इसी तरीके से करने में जितनी हम इस जन्म में तकलीफ देंगे उतना अगला जन्म हमारा ठीक होगा। तो तब तो मेरे को समझ नहीं आया, बच्चा था, लेकिन ये बाद में मेरे को समझ आया कि यार ये कितने मूर्ख लोग हैं जो उल्टा लटक रहे हैं और ये कहते हैं हमें अगला जन्म ठीक चाहिए। ओ भाई ये जन्म तो ठीक कर लो। बहुत बंदे ऐसे हैं जो 24 घंटे ऐसा काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और कर रहे हैं। पूजा पाठ करना अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम सारा काम छोड़ के पूजा पाठ पर लगा दें। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि काम ही पूजा है। मतलब हमें यहाँ पर उल्ट है, पूजा ही काम है। हमने काम को ही पूजा बना लिया, मतलब काम को ही पूजा बनाना चाहिए। यदि हम उनकी एक पोएम थी, बहुत बढ़िया पोएम थी, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग ऑफ टेलिंग ऑफ बीड्स वगैरह वगैरह, बहुत मैंने मैट्रिक में पढ़ी थी, बहुत अभी तक मेरे को असर है उस पोएम का, बहुत बढ़िया पोएम। तो उसने ये कहा है कि भाई जो काम है आपका वो पूजा होनी चाहिए, ना कि पूजा काम होनी चाहिए। जैसे मैंने साधु बाबा की बात बताई, इसी तरीके से बहुत बंदे मेरे को मिलते हैं। मैं राजस्थान में जाता हूँ, राजस्थान में जब नवरात्रे होते हैं 9 दिन लोग अपनी दुकान ही नहीं खोलते। 9 दिन माता जी की पूजा करनी है। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ, माता जी की पूजा जितनी मर्जी करो, कर सकते हो आप, जितनी मर्जी पूजा करो, आस्था रखो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप गरीबी वाली ज़िंदगी जी रहे हो, आपके बच्चों को परेशानी है, आपको परेशानी है, आपके बीमार पिताजी को परेशानी है दवाई दवाने की और कोई, तो कम से कम इनका इलाज तो कर लो। मैं कह रहा हूँ यदि आपका ये जन्म सफला हो गया, ये जन्म ठीक हो गया, तो अगला जन्म वाकई ठीक हो जाएगा आपका, ठीक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आप गरीबी में या मजबूरी में जो जी रहे हो, तो उसमें कोई ना कोई हम गलत काम भी कर लेते हैं। तो यदि हम मजबूरी में ना जिए, हम उतना का पैसा कमा लें, गुजारे के लायक पैसा कमा लें। मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, नहीं, गुजारे लायक पैसा कमा लो, तो भी आप 100% सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को, इस जन्म को सुधार सकते हो। और यह जन्म सुधर गया तो अगला अपने आप ही सुधर जाएगा। अब ये लोग तो ये कहते हैं कि यह जन्म हमारा ख़राब इसलिए कि पिछले जन्म में हमने बुरे कर्म किए हुए हैं। लोगों का ये मानना है कि हमने बुरे कर्म, ये पंडितों का, ज्योतिषियों का, जो मंदिर में बैठे हैं, गुरुद्वारे में बैठे हैं, वो सब यही कहते हैं कि आपकी ये किस्मत है कि आप इसने गरीबी में जी रहे हो, कि आपकी किस्मत, आपके पिछले जन्मों का ये वो है, फल है कि आप इतनी उसमें जी रहे हो। मैं कह रहा हूँ चलो पिछला जन्म तो मैंने नहीं देखा, मैं ये जन्म तो हम देख रहे हैं। यदि जन्म हम सुधार गए, इसी जन्म को सुधार गए, तो अगला जन्म अपने आप सुधर जाएगा। जब आदमी अपने लिए काम करना शुरू कर देता है, अच्छे तरीके से काम करता है, तो वो अच्छे काम भी करता है। चोर डाकू कौन बनता है? जो आदमी भूखा मरता है। जो हमने भूखा नहीं मरना, हमने कुछ इस तरीके के काम करने हैं ताकि हमें अगले जन्म की हमें प्रलोभन दिया जाता है, वो हमें प्रलोभन ना बने। हमने इस जन्म के ऊपर ध्यान देना है, अगले जन्म जैसे भी होगा वो देखा जाएगा। जो चीज़ हमने नहीं देखी उसके ऊपर तो हमने ध्यान दिया, वो पूरा जोर लगाया हुआ है, लेकिन जो हमारे सामने है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। हम दूसरी कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं। सो दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है, पूजा पाठ करो, आपकी जितनी आस्था भगवान में रखो, जरूर रखो। आपका दिल करता है आप घंटा पाठ करना है, करो, जरूर कर लो, लेकिन अपने आप को, अपनी लाइफ को सेट भी रखना है।
ये ना हो कि आप पूजा पाठ करते रहो और आपका जो कहीं जाके गड़बड़ हो जाए तो आपके पास दवाई के भी पैसे ना हों। अब कई बंदे कहते हैं जी पूजा पाठ करने से बहुत ज़्यादा आदमी हो जाता है, परमात्मा मिल जाएगा उसको। ठीक है, परमात्मा मिलता होगा। मैं ये कहता हूँ यदि आपको परमात्मा मिल जाता है, यदि गुरु नानक देव आपके घर पे आ जाएं, आपकी पूजा पाठ से खुश हो गए आ जाएं, तो क्या हम उनको 3 दिन तक घर पे रख सकेंगे या वो रह जाएंगे अपने घर पे? सुबह से लेके शाम तक तो हमने उल्ट सोचना है, ठगी मारने की सोचनी है, कोई गड़बड़ करने की सोचनी है, सामने वाले का हक मारने की सोचनी है, तो गुरु नानक देव कैसे खुश हो जाएंगे आपके साथ? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यदि गुरु नानक साहब आपके घर आ गए या कोई आपका हिंदू देवता आपके घर पे आ जाए तो 3 दिन नहीं टिकेंगे वो। क्यों? हमारे करने में और कहने में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। सो हमने अगले जन्म को ठीक करने की बजाय इस जन्म को यदि हम ठीक कर लेंगे, इस जन्म में हम मतलब चोर बाजारी ना करें, ठगी ना करें, कुछ और ना करें, तो ये जन्म सुधर गया तो अगला जन्म अपने आप ही सुधर जाएगा। यदि अब मेरी ये बात कोई बुरी लगे, किसी के धर्म को, किसी की आस्था को ठेस पहुंची हो, तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं। लेकिन मेरे दिल में थी ये बात, मैंने आपके साथ करनी थी, क्योंकि बार बार आते हैं लोग, कई बातें करते हैं, जब हमारे साथ डिस्कशन होती है तो ऐसी बातें निकल के आती हैं। सो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस जन्म को बेटर कर लो, अगला जन्म अपने आप ही बेटर हो जाएगा आपका। आज के लिए इतने, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। इस अगले जन्म के साथ साथ इस जन्म को भी सुधारने की कोशिश करें। बहुत जल्द आपके सामने होऊंगा। राजवंश सिंह मोहाली, आपका दोस्त, आपका होस्ट। थैंक यू वेरी मच।